मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस फ़ाते अजल खुदावंद यसू मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद यसू अल मसीहा की सलामती हमेशा आपके साथ रहे। आमीन सुम आमीन रब्बुल आलमीन। हालेलुया। अजीजों, आज का कलाम खुदा, आज का जो टॉपिक है वो नहायत ही ज़बरदस्त, मुफीद, फलदार, पुरफजल, नमकीन और बाबरकत हमेशा की तरह, और नायाब इसलिए है क्योंकि आज दो शख्सियत के बारे में हम बात करने को हैं। जैसे कि हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स जो हैं, जो वॉचर्स हैं, जो देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, और ख़ासकर जिन्होंने पोस्टर या पैनाफ्लेक्स या ब्लू शीट देखा होगा बना हुआ, तो आज का टॉपिक जो है वो दो शख्सियात पे, जिनका नाम है पॉल एंड मोसेस, यानी कि मुक़द्दस मूसा और मुक़द्दस पौलुस रसूल। तो आप जब देखते हैं मुक़द्दस मूसा और मुक़द्दस पौलुस रसूल, दोनों ही अलग अलग शख्सियात, अलग अलग अहदनामे से जिनका ताल्लुक है, और दोनों ही शख्सियात अपने आप में मुख्तलिफ हैं। दोनों का करैक्टर मुख्तलिफ है, दोनों का काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। मुक़द्दस मूसा हो या चाहे मुक़द्दस पौलुस हो, इन दोनों की स्टाइल जो है आप देखते हैं काम करने का, वो एक बिल्कुल ही अलग है। खुदा की खुदाई को जाहिर करने का तरीका अलग है, खुदा के मौजज़ात को दिखाने का तरीका अलग है, खुदा के पाक कलाम को शेयर करने का तरीका अलग है, खुदा के हर एक काम को जाहिर करने का तरीका अलग है, और अपने बदनों से जिंदा खुदा को जाहिर करने का, उसके जलाल को दिखाने का तरीका अलग है। याहवे एलोहीम, खुदा बाप को शो ऑफ करने का तरीका इन दोनों का अलग है। लेकिन अजीजों, जो एक चीज है वो खुदा रूहुल कुदुस है, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही रूह है जो एक जैसी तासीर रखती है और दोनों को एक जैसा इस्तेमाल करती है। हालेलुया। तो अजीजों, आज का कलाम खुदा एक बार फिर से जो दो अहम शख्सियात पे हैं, पौलुस और मूसा, हम देखते हैं कि कैसे जिंदा खुदा इन दोनों शख्सियात को अपने जाहो जलाल के साथ बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करते हैं। और आज भी, हालांकि हजारों साल गुजर चुके, आज भी इन शख्सियात का नाम लिया जाता है। और मेरा ईमान है कि आखिर दम तक, क़यामत जब यसु अल मसीहा आ जाएंगे, 1000 साल बादशाही हो या चाहे आसमान की बादशाही हो, वहां पर भी इन शख्सियात का नाम लिया जाएगा, क्योंकि ये जिंदा खुदा के लोग हैं। अब इन दोनों का काम जब आप देखते हैं, एक को नबी कहा जाता है, एक को रसूल कहा जाता है, लेकिन याद रखिएगा तासीर एक ही है, वो खुदा का पाकरू है जो हर एक काम लेता है, चाहे वो नबी का हो, रसूल का हो, अपोस्टल का हो, एवेंजलिस्ट का हो, मुबशर का हो, चरवाहे का हो, उस्ताद का हो, या खादिम का, पास्टर का हो। खुदा अपने सारे काम लेता है एक ही बंदे से, और वो सारे काम करता भी है। वो मौजज़े भी दिखाते हैं, वो शिफाएं भी देते हैं, वो नबूवत भी करते हैं, रसालत भी करते हैं, ईमान का दिफा भी करते हैं, रूहों का इम्तियाज भी करते हैं, और जिंदा खुदा को आगे ही आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इन दोनों की एक चीज जो थी वो बड़ी सिमिलर थी। एक तो खुदा का पाखरू जो एक ही तासीर रखता है, और एक और चीज थी, वो इन दोनों की थी सेम ख्वाहिश। मुकद्दस मूसा और मुकद्दस पौलुस रसूल की दोनों की एक ख्वाहिश थी। वो दोनों एक ख्वाहिश रखते थे, उन दोनों के दिल में एक बात थी, और वो बात एकदम एक जैसी ही है। गो के वो बात जब आप देखते हैं, या वो फिक्र जब आप देखते हैं, वो ख्वाहिश जब आप देखते हैं, वो बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक जितने भी अंबिया मुरसलीन आए, जितने भी अंबिया अकबर या अंबिया असगर आए, जितने भी खुदा के नबी, रसूल, चरवाहे, मुबशरीन आए, वो सभी इस बात पर पॉइंट आउट करते हैं, इसी बात पर फोकस करते हैं। या आप दूसरे लफ्जों में कह लें कि बाइबल मुकद्दस का जो निचोड़ है, या जो बाइबल मुकद्दस का मकसद है, वो इसी बात पे है। लेकिन आज जब दो शख्सियात की हम बात कर रहे हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल और मुकद्दस मूसा, इन दोनों का एक ही चीज पर जोर है, इन दोनों का एक ही बात पर फिक्र है,
इन दोनों की एक ही ख्वाहिश है, और वो कोई अपने आप से नहीं है। या वो कोई जिंदा खुदा से ख्वाहिश नहीं कर रहे कि यार खुदावन हमारी ये ख्वाहिश है, ये पूरी कर दे, या हमें इस बात की फिक्र है तो इसे पूरा कर दे, सर अंजाम दे। नहीं अजीजों, इन दोनों की ख्वाहिश, इन दोनों की फिक्र हमारे मुतल्लिक है। कितने बड़े सूरमा मुकद्दस मूसा, ऐसा सूरमा जो बहरे कुलजम के, समंदर के नहीं, बहर के ओशन के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सी, आई एम टॉकिंग अबाउट ओशन। ओशन, बहर के दो टुकड़े कर डालता है। आप सोचे, ऐसा जिंदा खुदा का सूरमा जो कौम बनी इसराइल को लेकर चलता है, लीडर बनता है, ऐसा जिंदा खुदा का सूरमा जो पहला काजी भी जिसे आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं आप ऐसा जिंदा खुदा का सूरमा मुकद्दस पौलुस रसूल, जो के कैद में भी हो तो कैद खाने को भी इबादत खाना बना डालता है। ऐसा जिंदा खुदा का सूरमा जिसने यसुल मसीहा की गवाही के लिए अपनी जान निछावर कर दी और अपनी जान का नजराना दिया, और सबसे ज्यादा तहरीरी तौर पर अजियतें उठाई। ऐसा जिंदा खुदा का सूरमा पौलुस रसूल के जो दमिश्क की राह पे जा रहा था और उसे यसु अल मसीहा नजर आए या उसका जलाल नजर आया। आप देखते हैं ये दोनों ऐसे जिंदा खुदा के सूरमा, और भी इनकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है, आप बेहतर जानते हैं मुझसे, लेकिन इनको फिक्र है सिर्फ हमारी। इनकी ख्वाहिश का जो रिश्ता है वो हमारे साथ है। वो ख्वाहिश है क्या, वो फिक्र है क्या, ये कहते क्या हैं, ये करना क्या चाहते हैं, इनको हमारे ऊपर ऐसी कौन सी दिल में ठहरी बात है जो ये हमसे करना चाहते हैं, ऐसा दिल में कौन सी फिक्र या ख्वाहिश रखे बैठे हैं। अजीजों, ये हमसे कुछ चाहते हैं, और ये जो चाहते हैं यही तमाम अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर, अंबिया असगर, तमाम नबी रसूल चाहते हैं। ये दोनों जो चाहते हैं वो खुदा का पाकरू चाहता है। ये दो लोग जो चाहते हैं, ये यहोवा बाप खुदा चाहता है। ये जो दो लोग चाहते हैं, आज खुदावंद यीशु मसीहा चाहते हैं। अब वो चाहते क्या हैं, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं जिंदा खुदा का पाक कलाम, जो कि मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखा गया। सबसे पहले हम गिनती की किताब पढ़ेंगे, और गिनती की किताब में से द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब में से चैप्टर 11 का मुतालिया करेंगे। 11वें बाब का हम मुतालिया करेंगे, जहां पे हम 29वीं आयत को पढ़ेंगे। सुनिएगा इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। मूसा ने उससे कहा, तुझे मेरी खातिर रश्क आता है, काश खुदावन के सब लोग नबी होते और खुदा अपनी रूह उन सब में डालता। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़े देता हूं। मूसा ने उससे कहा कि तुझे मेरी खातिर रश्क आता है कि काश खुदावन के सब लोग नबी होते और खुदावन अपनी रूह उन सब में डालता। और दूसरी आयत मुकद्दसा देखते हैं कि जो मुकद्दस पौलुस रसूल की मुआरफत कही गई। आप जब अमाल की किताब पढ़ते हैं तो अमाल की किताब में द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 और वर्स है 29। अमाल की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 29वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। पौलुस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, मेरी मानेद हो जाएं, सिवाय इन जंजीरों के। हालेलुया। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन सुमामीन रब्बुल आलमीन। अब अजीजों, जब आप देखते हैं पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये जितने लोग हैं सिवाय जंजीरों के, यानी कि ये सांस जितने ले रहे, ये जितने लोग कानों से सुन रहे, ये सब मेरी मानिद हो जाएं। पौलुस रसूल क्या थे? पौलुस रसूल कहते हैं मेरी मानिद बनो, क्योंकि मैं मसीह की मानिद हूं। मसीह यस्सु कौन थे? मसीह यस्सु नबी थे, मसीह यस्सु चरवाहे थे, मसीह यस्सु रसूल थे, मसीह यस्सु मुबशर थे, हैं और रहेंगे।
तो मूसा क्या कह रहा है? मूसा कह रहा है कि खुदा करे कि खुदा के सारे लोग नबी होते। पौलुस रसूल कह रहा है कि खुदा करे कि खुदा के सारे लोग या जितने लोग आज ये बात सुन रहे हैं वो सब मेरी मानित हो जाएं, क्योंकि मैं मसीह की मानित हूं, क्योंकि मसीह खुदावंद खुदा है। जमीनी तौर पर जो खुदावंद यसु अल मसीहा की मुनादी थी वो अपने ऊपर ले रहा है। गो के कहने का मकसद यह है कि आज वो अपनी पूरी कौम से ये कहते हैं, दोनों के दोनों सूरमा के काश के हमारे लोग नबी होते। मुकद्दस पौलुस रसूल को रसूल आजम कहा जाता है। इसमें से एक बड़ी वजह यह है कि तहरीरी तौर पर बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा के अंदर सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाले या खतूत लिखने वाले पौलुस रसूल हैं। तो पौलुस रसूल कहते हैं कि काश के मेरी तरह सब लोग रसूल या रसालत करते। मुकद्दस मूसा कह रहे हैं कि काश के सब लोग खुदा के नबी होते। एक बंदा कह रहा है खुदा के नबी होते काश, एक बंदा कह रहा है काश के खुदा के रसूल होते। इन दोनों की फिक्रें देख रहे हैं हमारे लिए है, किसी तीसरे के लिए नहीं। इन दोनों की टेंशनें हमारे लिए हैं, किसी तीसरे के लिए नहीं। वो एक कह रहा है, आप देखते कितने बड़े सूरमा है वो पौलुस रसूल, मुकद्दस मूसा कितने बड़े सूरमा है। उनको फिक्र क्या खाए जा रही है? उनको फिक्र क्या खाए जा रही है कि काश के मेरे लोग नबी होते या रसूल होते। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? चले मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा क्यों। क्योंकि मुकाशफा की किताब द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 6 में कुछ यूं मरकूम है। मुकाशफा की किताब जो कि मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरफीन मोहब्बत के रसूल जो है, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई मुकाशफा की किताब जो कि यीशु मसीह का मुकाशफा है, उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें सच और बरहक हैं, चुनाचा खुदावंद ने जो नबियों की रूहों का खुदा है, चुनाचा खुदावंद ने जो नबियों की रूहों का खुदा है, जो रसूलों की रूहों का खुदा है, जो मुबश्शरों की रूहों का खुदा है, जो उस्तादों की, जो मुझ में उस्ताद हैं उनकी रूहों का खुदा है, जो पासबानों की रूहों का खुदा है, जो निगहबानों की रूहों का खुदा है। मुकाशफा की किताब कहती है जो नबियों की रूहों का खुदा है, जो सच है और बारहक है, जो नबियों की रूहों का खुदा है। तो मुकद्दस मूसा यही तो कह रहे हैं कि काश के मेरे लोग सारे नबी हो जाते। पौलुस रसूल यही तो कह रहे हैं कि काश के मेरे लोग सारे खुदा के लोग हो जाते, खुदा के नबी हो जाते, रसूल हो जाते। अब नबी से मुकाशफा की किताब में ये मत सोचिएगा कि ये तो सिर्फ नबियों का रूहों का खुदा है, नहीं। जब आप लफ्ज नबी लेते हैं, नबूवत करने वाला, द प्रोफेसी, पेश गोई करने वाला, पेशन गोई करने वाला, ते साडे ज़हन च ना अक्सर ਉਹ ਝੂਠੇ ਖਾਦਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਉਂਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਂਝ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ 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 ਹੋਏਗਾ, तेरे ਨਾਲ ਉਂਝ होएगा ਤੇ तेरे ਨਾਲ ਉਂਝ होएगा। मैं आपको ये प्रोफेसीज नहीं बताना चाह रहा, लेकिन आप थोड़े को ज्यादा समझिए। प्रोफेसी, नबूवत हमेशा जब भी कायनात में होगी वो बाइबल मुकद्दस के अंदर से होगी, 39 किताबों के अंदर से होगी। आप सिंपल कहें तौबा कीजिए, यसु अल मसीहा जल्द आने वाले हैं, इससे बड़ी नबूवत और क्या होगी। बहुत सारी नबूवतें हैं जो बाइबल मुकद्दस में भी पूरी होनी है, आप उनका तस्करा कर सकते हैं। आप अपने यसु अल मसीहा की दूसरी आमद का बयान कर सकते हैं कि तौबा कीजिए। तो यहां पर जब आप नबियों की रूहों की बात करते हैं ना, तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आप 5 या 7 खिदमतां विचों खुदा ने नबी नूं ही चुनिया है। नहीं अजीजों, याद रखिएगा, क्या मैंने कहा कि नबी, रसूल, चरवाहे, मुबशर, उस्ताद जितने भी हैं, ऑर्गेनाइजर, मुंतजम वाले, ये खिदमतें तो अलग अलग है, लेकिन इनमें रूह खुदा का एक ही काम करता है। नेमतें तरह तरह की हैं, लेकिन खुदा का रूह एक ही है जो तासीर करता है। तो अब जब देखते हैं आपके नबियों की रूहों का खुदा, तो नबी लफ्ज जब आप देखते हैं, आप यूनानी ओरिजिनल मतन में इस लफ्ज का मुआयना करते हैं या इसका मुतालिया करते हैं या इसकी तफसीर करते हैं, तफसीर खुदावंदी जब आप इसकी देखते हैं, तो आपको बड़ा मुफीद और जबरदस्त इसका मतलब मिलता है। और जब आप इसको इंग्लिश में देखते हैं तो ये लफ्ज प्रोफेसी,
है, और यूनानी में जब आप देखते हैं तो लफ्ज प्रोफिटियो है। अब इसका मतलब दो निकलते हैं, नंबर एक नबूवत करना और नंबर दो कलाम, यानी कि ऐसी बात जो कलाम से करना, ऐसी बात जो कलाम से करना। वो रसूल रसालत भी हो सकती है, रसूल भी हो सकता है, वो मुबशराना खिदमत भी हो सकती है, और वो आप देखते हैं कि उस्ताद भी हो सकता है, चरवाहा भी हो सकता है, और आप देखते हैं वो निगहबान भी हो सकता है, और वो नबी भी हो सकता है। तो दोबारा अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल और मुकद्दस मूसा और जितने खुदा के अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर या चाहे अंबिया असगर हों या पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक जितने भी खुदा के लोग हैं, जितने भी खुदा के सूरमा हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल हैं, खुद जिंदा खुदा या फिर खुदा रूहुल कुदुस या यसू अल मसीहा, ये सब के सब चाहते हैं कि हमारे लोग नबी हों, रसूल हों, चरवाहे हों, उस्ताद हों, मुबशर हों। हालेलुया। तो इसके अलावा जब आप कुछ होंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं है। दाऊद नबी कह रहा है कि मेरे लोग सारे नबी होते, काश, काश। पौलुस रसूल कहता है कि जिन्ने मिले काश मेरे अर्गा दे हुंदे, काश। तो अजीजों, इस काश में क्या आप हैं? क्या आप खुदा का काम कर रहे हैं? क्या आप खुदा के पाक कलाम को पढ़ रहे हैं? क्या आप खुदा को जानते हैं? क्या आप खुदा रूहुल कुद्दुस को हासिल करने का तजुर्बा कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तो आपके अंदर ऐसी आग लगी होनी चाहिए कि जैसे आपकी रूह बची, आप दूसरे की भी रूह बचाएं। कैसे? उसे कलाम खुदा पाक सुखन सुना के, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जड़ी रूह बचा सके। अरे तेरा बाप तुझे छोड़ जाएगा, तेरी माँ तुझे छोड़ जाएगी, तेरा पड़ोसी तुझे छोड़ जाएगा, तेरा अमीर रिश्तेदार तुझे छोड़ जाएगा, तेरी बहनें, तेरे भाई, सब कुछ तुझे छोड़ जाएंगे। इवन ये तेरा जो जिस्म है ये भी तुझे छोड़ जाएगा। नहीं छोड़ेगा तो जिंदा खुदा का पाक कलाम नहीं छोड़ेगा, जैसे उसने अलीशा की हड्डियों को नहीं छोड़ा। और आप देखते हैं कि नामख्तून फौजी, गैर ईमान वाला फौजी जब जाता है कब्र के अंदर, तो अलीशा की हजारों सालों पुरानी लाश की हड्डियों से लगता है, टच होता है, तो याद रखिएगा अजीजों, वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। हालेलुया। अरे जिंदा खुदा का पाकलाम आपकी हड्डियों में होगा, जिंदा खुदा का पाकलाम आपकी नस्लों में होगा, जिंदा खुदा का पाकलाम आपके डीएनए में होगा, जिंदा खुदा का पाकलाम आपके खून में होगा, जिंदा खुदा का पाकलाम आपके जिस्म में होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब फरमाता है, शुरू की आयत जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है इब्तिदा में कलाम था या कलमा था, कलमा या कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। हालेलुया। और यही कलाम मुजस्सम होकर हमारे सामने रहा। तहरीरी तौर पर आप देखते हैं कलाम खुदा यसू अल मसीहा, जिस्मानी तौर पर, सॉरी, जिस्मानी तौर पर खुदामंद, शख्सी तौर पर कलाम खुदा पाक सुखन जो है वो यसू अल मसीहा, और तहरीरी तौर पर आपके पास जो जिंदा खुदा का पाक कलाम है वो बाइबल मुकद्दस है। क्या आप लोग बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं? क्या आप लोग खुदा के पाक सुखन को हर रोज अपने जिस्मों में उतारते हैं? अरे रोटी तो 3 से 4 बार हम 24 घंटे में खा जाते हैं। क्या यीशु ने नहीं कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं? क्या ये खुदा का पाक कलाम जिंदगी की रोटी नहीं है? अगर आप जिस्मानी रोटी 3 से 4 बार खा रहे हैं तो खुदा के पाक कलाम को कितनी बार पढ़ना चाहिए? आप नहीं जानते कि मुकद्दस दाऊद नबी दिन में 7 बार इबादत करते थे, 7 बार दुआ करते थे। आप नहीं जानते मुकद्दस डैनियल दिन में 3 बार इबादत करते थे, 3 बार दुआ करते थे। हम कितनी बार करते हैं? सोचें। जिंदा खुदा ने आपको एक ओहदा दिया है, और दाऊद नबी कहता है, जिंदा खुदा ने आपको एक ओहदा दिया है जो कि मुकद्दस पत्रस के खत में, उसके पहले खत में लिखा है। उसका दूसरा बाब जब आप पढ़ते हैं तो उसकी 9वीं से 10वीं आयत में ये लिखा है। मैं आपके सामने पहले पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपसे पहले ये कहे जाता हूं कि मुकद्दस मूसा और मुकद्दस पौलुस रसूल कुछ चाहते हैं आपसे, और ये खुदा और खुदा का पाकरू आपसे चाहता है। क्या आप खुदा के कलाम को हर रोज पढ़ते हैं? क्या खुदा के कलाम को पीते हैं? उसके कलाम को पीते हैं आप?
कितने हैं जो 2026 में जनवरी से लेके आज तक हर रोज बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं बिला नागा, एक दिन भी ना छोड़ा हो। अजीजो, आपका मुकद्दस मूसा कहता है कि काश के सारे नबी हुंदे, तो अल्लाह और रसूल आजम कहता है कि काश के सारे मेरे अर्गा रसूल हुंदे। कैसे? आपको खुदा ने एक अथॉरिटी ऑलरेडी दी हुई है। फिर से पढ़ूंगा, पहला पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं से 10वीं आयत। इस तबाक में कुछ यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, और कोई आम नस्ल नहीं, एक बरगजीदा नस्ल और शाही काहिनों का फिरका हो। हालेलुया। शाही काहिनों का फिरका, रॉयल प्रीस्टहुड है आप, रॉयल प्रीस्टहुड, शाही काहिनों का फिरका। आगे लिखा है मुकद्दस कौम। एवं थोड़ी मूसा कहंदा कि काश के सारे नबी हुंदे, मुकद्दस हुंदे। आगे लिखा है और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है। एवं थोड़ी पौलूस कहंदा है कि काश के सारे रसूल हुंदे। लिखा है ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तो तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो, शाही कायनों का फिरका हो, खुदा की उम्मत हो। उसने तुम पर रहम किया है, वो तुम पर रहमत बरसाता है। जिंदा खुदा कहता है तुम मेरी मुकद्दस कौम हो, तुम बरगजीदा नस्ल हो, खास मलकियत हो। तो पौलूस रसूल और मुकद्दस मूसा भी तो आपसे यही कह रहे हैं। ते मेरे ख्याल से इन्हां विचों किसी दी ते मान लेनी चाहिए। और मुकद्दस नस्ल होंगे कैसे? मुकद्दस नस्ल कैसे होंगे? मुकद्दस नस्ल एक ही हल है, और वो खुदा का पाक कलाम है। पाक कलाम जो अंदर जाएगा तो काम आपके अच्छे हो जाएंगे। दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। ये है खुदा के पाकरू की निशानी। और कोई भी नहीं जे मैं तेनू गारंटी ना दसदा, भावें कोई तेनू कहे कि आ नेमत पाकरू की निशानी, वो भी झूठा जे। कोई नहीं जे। पाकरू की निशानी इको ही जे के दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। इंसान जो बोएगा उससे पहचाना जाएगा ये क्या काटेगा। अगर आप खुदा के कलाम को बोएंगे तो आप हमेशा की जिंदगी काटेंगे। अगर आप खुदा के पाक कलाम को बोएंगे तो आप नबी रसूल चरवाहे मुबशर। अगर आप खुदा के पाक कलाम को बोएंगे तो आप दूसरों के लिए निजात याफ्ता होंगे। और अगर आप हवा को बोएंगे तो आप तूफान काटेंगे। अगर आप लानत को बोएंगे तो आप हमेशा की मौत को काटेंगे। हवा का मतलब है हवा च फैर मारना, कुछ नहीं बोना, पूरे 24 घंटे इंज ही कट देना। खुदा दे पाक कलाम नू टाइम ही नहीं देना। अरे माँ को टाइम देते हो, बाप को टाइम देते हो, बहन को टाइम देते हो, दोस्तों को टाइम देते हो, पैकेजेस चलाते हो, सारे काम करते हो, नौकरी को टाइम देते हो, रोकड़ा कमाते हो, अपने खानदान को स्टैब्लिश करते हो। तो जिसने ये सब कुछ दिया उसको कितना टाइम देते हो? पौलुस रसूल और मुकद्दस मूसा दोनों की ख्वाहिश को आप पूरा कर सकते हैं खुदा के पाकलम को अंदर लेकर। और जब याद रखेगा खुदा का पाकलम अंदर होगा तो आप चुप नहीं रह सकते। आप चुप बैठ ही नहीं सकते। अरे वो आपको बैठने नहीं देगा। ना मूसा को बैठने दिया, ना ही पौलुस रसूल को बैठने दिया। आपको कुछ ना कुछ होता रहेगा कि मैं जावा ए रूह सही नहीं इन मैं बचावा। आखिर में मैं बात करना चाहूंगा सिस्टर आसिया हनूक साहिबा, द ग्रेट वुमेन ऑफ गॉड, द ग्रेट प्रेयर वॉरियर, जिंदा खुदा की अजीम सूरमा। और जिंदा खुदा के अजीम सूरमा एक और मिस्टर हारून, हमारे जिंदा खुदा के सूरमा जो पहाड़गंज में है। और साथ साथ हमारे जिंदा खुदा के एक और सूरमा मुबशर हनूक साहब। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। और सिस्टर आसिया के वसूख से आज जो कलाम खुदा पेश हुआ, मैं उनका तहे दिल से, एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल की गहराइयों से बड़ा शुक्रगुजार हूं। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी गवाही दी कि जो पास्टर साहब हैं इन्होंने बहुत सारी फैमिलियों को निजात का रास्ता दिखाया। अजीजों, खुदा भी आपसे यही चाहता है, मूसा भी आपसे यही चाहता है, पौलुस रसूल भी आपसे यही चाहता है। आजकल पूछो ना न्यू जनरेशन नु
कि तुहाडा रोल मॉडल या तुही किन्नू बहुत पसंद कर दो, वो पौलुस रसूल का नाम लेते। ये पौलुस के पी से भी वाकिफ नहीं है, ये पौलुस के पी से भी वाकिफ नहीं है, को पता ही नहीं उन्होंने जिंदगी भर किया क्या है, क्या क्या कुर्बानियां दी हैं और किसके लिए दी हैं। अपने लिए नहीं दी, हमारे लिए दी हैं। अपना उनको पता था मैं मरूंगा तो कहां जाऊंगा, हमारे लिए वो कुर्बानियां देता रहा। आप और हम जिंदा खुदा की, यीशु मसीहा की, खुदा रुल कुदस की, पौलुस रसूल की, मूसा की, तमाम अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर, अंबिया असगर की, इन सभी की ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं जब कलाम खुदा को अंदर लेंगे। और जब कलाम खुदा को हर रोज पढ़ेंगे तो याद रखेगा जीजो, पाक खुदा रुल कुदस आपके अंदर से जाहिर होगा। आप चलते फिरते उसका हैकल मुकद्दसा बन जाएंगे, उसका घर बन जाएंगे, और कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आपको टच भी ना कर पाएगी। तेरी दाएं तरफ 1000, तेरी बाईं तरफ 10,000, पर मरी तेनू टच भी नहीं कर पाएगी, आपको छू भी ना पाएगी। तो अजीजों, पढ़िए कलाम खुदा को मुकद्दस मूसा जो आपसे कहता है, देखिए उस बात को जानिए, और मुकद्दस पौलुस रसूल जो आपसे कहते हैं उस बात को भी जानिए। मैं एक बार फिर से तहे दिल से जिंदा खुदा की सूरमा और जिंदा खुदा के सूरमा हनूक साहब और सिस्टर आसियत दोनों के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूं, और इनकी अल औलाद के लिए कैसे पूरी फैमिली एक जगह बैठ के जिंदा खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं। सो जिंदा खुदा को इसी तरह के मजदूर चाहिए अपनी खेती को बढ़ाने के लिए और खेती को काटने के लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यसूदी, हर शय यसूदी।